प्रथम सोपान बाल कांड से लिया गया है। पूज्यपाद बाबा जी की दिव्य वाणी एक भावनाओं की अतल गहराई में डूब करके बातें लिख पड़ती है। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आओ पावन प्रसंग केंद्र विरक्त करके हम सादर और सादर पावन प्रिय विद्या की ओर चल चल चल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के जन्मोत्सव लिखे के पहले अवधेश और अवध साम्राज्य दो पंक्ति में लोगन के बीच चित्रांकित करते हैं। बाबा जी लिखते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणिराव वेद विदित दशरथ नाव धर्म धुरंधर गुण ज्ञान हृदय भगत मति सारंग पाणी। वो अवधपुरी की ओर जान जिनकर नाम है अवध है जी, जहाँ कोई शस्त्र से नहीं शास्त्र से ही साम्राज्य संचालित होते हैं। समग्र तरह के अहिंसावादी साम्राज्य जिनका नाम अवध है, जहाँ वाचिक मानसिक और दैहिक हिंसा के हमेशा परित्याग में राजा दशरथ साम्राज्य संचालित करें। जेकर दूसरा नाम अयोध्या है, जहाँ के नाम से कब हो और कौन हो मेरे युद्ध हो चिनिए। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जहाँ झगड़ा लड़े नहीं, शांति पूर्वक शासन व्यवस्थित साम्राज्य संचालित होते। ऐसे नगर में एक दिन ब्रह्म निराकार से नराकार होकर के मन के बन करके जड़ चेतन जग जीव चित्त सकल राम मैं जानी और बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। ऐसे सृष्टि के कण कण में विहार करने वाला परमात्मा विश्व के समग्र ब्रह्मांड के एक छोटे से भूभाग जिला जम्मू प्रांत कथन जिला एशिया कहे जाते, एशिया के भी एक छोटे से हिस्सा जिला भारतवर्ष या भरत खंड कहे जाते, भरत खंड के भी एक छोटे से टुकड़ी जिला उत्तर प्रदेश कहे जाते, उत्तर प्रदेश के भी एक छोटे से हिस्सा जहाँ अवधेश राजा दशरथ के रनिवास अवध है। अवध के राजा दशरथ के महल के भीतरी में एक नानपुन कमरा जिमा अम्बा कौशल्या के रनवास है, जहाँ आकर के एक कोना में भगवान के प्राकट्य हो जाते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के दिव्य वाणी ये लिख पड़ते कि भगवान के अवतार कल्याण के लिए होते, हित के लिए होते। वैसे मुख्यतः रामचरितमानस में दो जन पात्र के चर्चा होते। एक ला पात्र कहे जाए तो दूसरा ला कुपात्र कहे में मैं कसर नहीं छोड़ो। काबर की नायक नहीं, यदि तत्को जन खलनायक ला भी नायक बनाए के प्रयास करते, मैं ये कहूँ कि रामचरितमानस के माध्यम से रावण ला नायक बनाबो तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला कहाँ रखबो। दोनों के प्रथम अक्षर में 10 जुड़े हुए हैं, दशरथ दशकंधर। राम और रावण ला भी देखबे तो राम और रावण दोनों के हाथ में धनुष बाण, दोनों के शरीर सांवला, दोनों के राशि एक, दोनों बाण संधान करते, लेकिन एक के बाण संसार के कल्याण के लिए होते, दूसर के बाण संसार के विनाश के लिए होते। बहरहाल जो संसार के विकास करे बरे, संसार के कल्याण करे बरे, उनकर चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। भगवान परब्रह्म परमात्मा स्वयं मनखे बनकर के आते और मनखे बनकर के काबर आते जी। वैसे एक बात और मैं कह देना चाहूँ, रावण ला वरदान मांगे पर ब्रह्मा और शंकर जी मिला करके कह रही ने। रावण पहले तो कहते हम तो करो मारे लिए जन मरण, लेकिन शंकर जी कहते कि बेटा ये तो संसार मरण हंता है, काबर ये दुनिया में जौन आहे तेला जाना पड़ी। दीपक बुझने को जलता है, मरण हमेशा से जीवन के आंचल में पड़ता है। दीपक बुझने को जलता है, सोचा समीर ने बुझा तो इसको बुझा नहीं, पर जलने वाला मुश्किल कितनी भी आ जाए दिगा नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला दीपक बुझने को जलता है। आज दिलीप दधीच कहाँ, आज दिलीप दधीच कहाँ, हरिचंद गए किस ओर बताना, राम गए व रावण भी जिसने अखिलेश्वर से पन ठाना, कौरव पांडव कृष्ण कहाँ, कभी भैरव एक बना न बहाना, भैरव भक्त विचार करे, कभी भैरव एक बहाना न बहाना, अरे चेत अचेत है क्यों तेरे जीवन का बहुत ठिकाना। और तब रावण कहते कि मैं मनखे उपेंद्र के हाथ मरो। कोनो कोनो रावण ने पूछिन कि भैया ते मनखे के हाथ मरना का बच्चा है, तो रावण बड़ा समझदारी के बात करते। 84 लाख योनि में मनखे एक ऐसे योनि है कि मनखे बरोबर तो जन्म लेते, लेकिन मनखे बरोबर जी जाए ये जरूरी नहीं है। मनखे बरोबर जन्म लेते, लेकिन मनखे बन
के मर जाए ये जरूरी नहीं है। 100 में सती एक आध जन मन के बन के जिंदगी जीते, 100 में सती एक आध जन मन के बन के अपन प्राण के परित्याग करते, और तब रावण कथे मैं मरो तो मनखे के हाथ मरो, और तब भगवान मनखे बन के आते और मनखेला मनखियत के गुण बताते, इंसानियत के गुण बताते, मनखे के कल्याण के बात बताते। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन ला पूछते, महाराज आप बार बार ये धरती में मनखे बन करके आता हो, ऐसे कौन से परिस्थिति बन पड़ते कि आप मनखे बने पर मजबूर हो लगते। भगवान कृष्ण अर्जुन ला कहते कि अर्जुन यदा यदा धर्म ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अर्थोका बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां तद्धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भगवान यहाँ आते तो हित करते। पहली भगवान आश्वासन दी, देवता मन रावण के द्वारा संतुष्ट नहीं ने, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे विरंज के लोका संगोतनधारी विमल संगोतनधारी भूमि विचारी शरण सकल सुरलोका जय जय सोनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता कोटि जीतकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। फिर भगवान आश्वस्त करी धरन धरनी मन धीर जनि डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरी हो नर भेषा। हे धरती हे देवता हे मुनि मंडली धीरज धरो तुम्हारे हित के लिए मैं मन। फिर आगे भगवान के प्राकट्य अम्बा कौशल्या के निवास में होते। अम्बा कौशल्या के निवास में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुजी रूप में भगवान आते और बालक सुर भूपा। ये अम्बा कौशल्या के गोस्वामी जी के दिव्य वाणी लिख पढ़ते कि वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का बार इस कौशल्या के निवास में तो बोले कौशल्या के हित करे बरे। फिर आगे बाबा जी के वो दिव्य वाणी लिखते हैं विप्रदेन सुर संत हित भगवान 4 जन के हित करे बरे अवतार काकर जी तो ब्राह्मण धेनु सूर और संत ये चारों के हित के लिए अवतार ले है। लेकिन अवतार कैसे नहा ले बोले निज इच्छा निर्मित तनु इच्छा में नरवेश सवारे हुई हो प्रकट निकेत तुम्हारे। ये बात मनु महाराज भगवान स्वस्थ कर रही से शत्रुपा मैया से तपस्या कर रही है। तब ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी निर्दिष्ट करते कि वही ब्रह्म जो मनु शत्रुपा ला वरदान दे रही से मन के बन करके आज आगे निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान कौन है जी तो बोले एक अनी अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। लेकिन वो इच्छा काबर करी तो बोले सो अज प्रेम भगत दिवस भगत राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जन जान निहारा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए वजन का मान न टलते देखा। केवल उनकी कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल की गोरस पर 100 बार मचलते देखा। हम आप ये संसार में जन्म लेते तो प्रारब्ध हो क्रियामान त्रिगुणातीत संसार में माया से बंधे होकर के जन्म लेते, लेकिन परमात्मा अपनी इच्छा से माया से परे त्रिगुणातीत संसार में रहते हुए सत रज तम और तीनों गुण से परे माया के धीस होए के बाद भी माया से निश्रित या माया से बने संसार में जन्म लेते। आओ गोस्वामी जी भगवान के अवतार के 4 जन के कल्याणकारक कारण कहे बोला आपके सामने एक एक करके रखो मगर वो कर ले पहले ज्ञान भजन संजुड़ा बोल दे रामचंद्र की।